अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले मैं एक पार्ट इसका अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो चलो मैथमेटिक्स के पोर्शन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर वन बाय द वन एक एक पोर्शन को सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। और तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 से 4 डिवाइडेड बाई 11 इज़ इक्वल टू 0.3636 और 36 प्लस सो वन is the example of quadratic fraction, terminating decimal fraction, non terminating decimal fraction और linear fractions। तो दोस्तों ये एक ऐसा डेसिमल है जो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है, डिवाइड ये नॉन टर्मिनेटिंग जो मुकम्मल यानी तकसीम नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, इसकी डिवीजन ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन साथ इनसे रिपीट भी हो रहे हैं। अगर रिपीट ना हो 1 2 3 8 यानी डिफरेंट हिस्से मुख्तलिफ हिस्से हैं तो फिर क्या होगा। तो चलो बुक की तरफ चलते हैं, बुक से इस कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग सिर्फ डेसिमल ये रिकरिंग साथ आ जाता है, यानी अनुमिनेटर when divides by denominator and the quotient has indefinite digits, the decimal is called non terminating decimal। या अगर वो रिपीट होते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आ जाते हैं। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में वहाँ पर उसने ये चीज़ मज़ीद क्लियर नहीं किया है। वैसे करेक्ट ऑप्शन ये बनता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग यानी डेसिमल इन विच डिजिट्स आर सेट ऑफ डिजिट्स कीप्स ऑन रिपीटिंग, कि उसमें हिस्से आपके पास रिपीट होते हैं। तो इसमें आपके पास 0.3636 रिपीट होते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। लेकिन उसमें हम करेक्ट ऑप्शन को कौन से को टिक करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था यहाँ पर तो आप कर सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसको ही आपने करना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, तो ये सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट बनता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 और एक क्वेश्चन हमसे थोड़ी सी उसमें मिसिंग हुई है, वो भी पहले वीडियो में, तो उसको भी क्लियर करते हैं। पाई इज़ द रेशो बिटवीन, व्हाट इज़ पाई। ये जो ग्रीक ये जो लैटिन ग्रीक्स जो है ये सिंबल है पाई, ये असल में है क्या चीज़। तो आज इसकी हकीकत मैथमेटिक्स में इसकी रियलिटी आपको बताते हैं कि ये क्या है, प्रैक्टिकली आपको ये प्रूव करते हैं। तो ये हमने एक सर्कल ड्रा किया हुआ है। तो दोस्तों ये सर्कल इस तरह आप जब ड्रा करते हैं तो सेंटर में जो लाइन है ये डायमीटर है। तो प्रैक्टिकली इसके प्रूव करने का मतलब ये था कि ये डायमीटर अगर इस पर आप धागा अगर आपके पास हो आप रख लें इतना, यानी कोई भी दुनिया में कोई भी सर्कल आप ड्रा करें उसका डायमीटर जितना भी हो, 5 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, उसके मुताबिक ज़ाहिर बात है उसका सरकमफेरेंस बनेगा। जो उसका मुहीत है, बाउंड्री है, उसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, जो उसका पैरामीटर है, इन अदर वर्ड्स जो है ना मैथमेटिक्स में जो शेप है होते हैं बाउंड्री को पैरामीटर कहते हैं, लेकिन जो सर्कल है इसके बाउंड्री को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो ये अगर आप यहाँ से धागा रखेंगे यहाँ तक और ये फिर यही जो धागा है यहाँ से सर्कल पर आप रखेंगे, इधर तक आ जाएंगे, फिर दूसरी बार इधर तक, तीसरी बार इधर तक और थोड़ी सी जगह रह जाएगी, यानी वो 3 बार भी जो है ना 3 टाइम भी आप करेंगे तो डायमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 22/7 को अगर आप तकसीम करें तो ये 3.14 और आगे 101 आएगा। और ये एक इर्रेशनल नंबर है। वैसे इसको अप्रॉक्सीमेट लिखा हुआ है 22 डिवाइडेड बाई 7, लेकिन है इर्रेशनल नंबर वही होता है जिसको आप p डिवाइडेड बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी बटा की सूरत में नहीं लिख सकते। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली इसका ये मतलब था कि ये किस चीज़ के दरमियान रेशो है। इट इज़ द रेशो बिटवीन द सरकमफेरेंस एंड द डायमीटर। ये जो आपके पास पाई असल में है, ये जो डायमीटर है और सरकमफेरेंस है इसके दरमियान ये एक निस्बत है, एक रेशो है। इस चीज़ को हम कहते हैं पाई। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो थोड़ा सा मिसिंग था उसको अगली वीडियो में क्वेश्चंस उसकी तरफ भी चलते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इसमें हमारे पास जो था सरकमफेरेंस एंड डायमीटर, ये जो है सी ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो मिसिंग था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये थोड़ा सा
तो एक्सटीरियर यहाँ पे थोड़ा सा पूछा हुआ है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन है। पेंटागन होता है लैटिन ग्रीक्स में, जिस तरह ट्राइंगल है जिसके 3 कोने होते हैं, टेट्रा जिसके 4 हैं, पेंटा हेक्सा यानी पेंटा 5 और हेक्सा आगे, और इस तरह आक्टा के 8 कोने होते हैं। ये गिनती है उस ज़बान में। लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ पर 108 जो बताया था, ये इसका अंदरूनी एंटीरियर है, तो हमने थोड़ा सा जल्दी में किया था। अब कैसे इसका एक्सटीरियर एंगल आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो चलो चलते हैं आगे इसकी सोल्यूशन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर पेंटागन और इसका तो दिया हुआ है, लेकिन ये इंटीरियर है। एक्सटीरियर मतलब रेगुलर पेंटागन इज एनी 5 साइडेड पॉलीगॉन्स। पॉली मीन्स ज़्यादा जो है 3 से ज़्यादा, जिसके 3 या 3 से ज़्यादा उसको कहते हैं पॉलीगॉन, वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल इन आर एंगल्स आर इक्वल इन ईच 108 डिग्री। इसका हर एक एंगल जो होता है 108 का होता है, और इस तरह रेगुलर हेक्सागन जिसके 6 कोने होते हैं उसमें 120 का होता है, और ऑक्टागन में हमारे पास ये होता है 135 का। लेकिन अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये जो एंगल है यहाँ से इसका ये एक्सटीरियर होगा, ये जिस तरह होगा ये होगा, ये होगा और ये होगा। आगे इसको अगर आप बढ़ाएंगे इस तरह, तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, अगर आप इसको ऐसे बढ़ाए और इसको ऐसे बढ़ाए, इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे बढ़ा देते हैं और इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, तो फिर आप ये जो यहाँ पर जो इसके साथ जो एंगल बन रहा है, यानी ये जो एंगल यहाँ से बनेगा इस साइड का, ये जो साइड है इसके साथ ये यहाँ तक, ये जो इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसको भी फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों जिस तरह आप अगर इसके एक साइड को आगे बढ़ाएंगे तो ये 180 का एंगल बन जाएगा, 180 का जो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो फिर स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपके पास टोटल 180 का एंगल बनता है। तो पहले 108 का बना है, तो ये टोटल 180 का होगा। तो 180 से आप 108 को अगर आप माइनस कर लें तो 72 बाकी बच जाएगा, और ये जो एंगल है ये 72, और ये इस इधर भी जो एक्सटीरियर होगा वो भी 72, इसलिए इसमें जो 72 का ऑप्शन था वो बिल्कुल राइट आंसर था, वो बिल्कुल करेक्ट था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं मैथमेटिक्स का, क्वेश्चन नंबर 59। इफ ए इक्वल टू ए, जो है ना जो ए की जो ए जो मेट्रिक है उसकी वैल्यू ए बी और ए स्क्वायर की वैल्यू एल एम एन ओ दी है, तो वैल्यू आप एल एन एम किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट आपके पास आंसर दिए हुए हैं, तो आपको बताते हैं इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों वही क्वेश्चंस हमने इस तरीके से लिख लिया यहाँ पर a इक्वल टू दिस वन, और ए स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करें, ए की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू इसको 2 बार, ए की वैल्यू ये है ए बी और ए इसको 2 बार। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है, इसको यहाँ पर जो रो है और यहाँ पर कॉलम, यानी फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो ए इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब इस रो को आप फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो ए इंटू बी ए बी, और प्लस बी ए आएगा तो आप ए बी लिख सकते हैं प्लस ए बी। और इसी तरह दूसरी रो को अगर आप कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बी इंटू ए बी ए या ए बी लिख सकते हैं, और इंटू ए बी। फिर ये सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, तो बी इंटू बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, इस तरीके से आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर अगर इसको आप सॉल्व कर लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपके पास 1ab 2ab हो जाएगा। और इस तरह यहाँ पर 1ab 2ab, और यहाँ पर ए स्क्वायर तरतीब देना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास गिवन भी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर कि ये ए स्क्वायर की वैल्यू एल एम एन ओ है। तो एक तो हमने जो फाइंड आउट करी, दोनों को कंपैरिजन करते हैं। यानी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास मैथमेटिक्स में, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। ऊपर ए स्क्वायर नीचे भी ए स्क्वायर है, तो लिहाजा दोनों को हम ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ये है और उन दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं। तो अब यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, ये जो यहाँ पर पहली जो एंट्री है वो पहली के इक्वल होगा, तो L इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से M जो है ये 2ab, तो यही हमारे पास बी ऑप्शन में L इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड M इक्वल टू 2ab इसका जो है वो करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 60। इफ ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो दोस्तों हमारे पास कोई भी जब राइट एंगल्स होता है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर,
पुराने ज़माने में जो वतर का मुरब्बा इक्वल टू उमूद का मुरब्बा जमा कायदे का मुरब्बा, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और यही हमारे पास ये किस में, ये किस ट्राइंगल में ये रूल जो है वो लाई करता है और एप्लीकेबल है और ट्रू है। तो ये राइट एंगल में, अगर ये आपके पास राइट एंगल है, अगर राइट एंगल नहीं है तो फिर ये रूल भी जस्टिफाई नहीं करेगा। लिहाजा इसमें जो आपके पास ए ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो नेक्स्ट हम अब 1 बाय 1 जो इस्लामियात उर्दू पोर्शन है बाकी पेपर उसको भी सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है, वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद जो अगली पार्ट जो हम करें अपलोड करें तो उसका यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। इसमें आपका फ़ायदा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।